करेंगे सर क्लासेस। जी बेटा, जी बेटा, एड मैथ्स का कोशिश, अभी मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, मेरा बिल्कुल पैक हुआ है, मैंने संडे भी निकाला है अपना देने के लिए, इतना प्रॉब्लम हुआ है, वीकडे में टाइम ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ सर अगर होगा तो बिल्कुल सर बताऊँ, अगर होगा सर काइनेमैटिक्स पे कर सकते हैं। मैं करूँगा बिल्कुल, काइनेमैटिक्स मेरा ऑलरेडी स्कूल में चल रहा है अभी, मैं अगर कभी कोई क्लास चल रही होगी तो आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन करके देख लेना उसको, ठीक है, लेकिन थ्योरी हो जाएगी उसकी, ओके सर, थैंक यू। प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। नहीं, अच्छा अच्छा भैया, हम जा रहे हैं अलजेब्रा पर, अलजेब्रा करने हम जा रहे हैं। अच्छा, अलजेब्रा कहने को तो बहुत आसान है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत फॉर्मेट्स में आती है आपके पास, काफी फॉर्मेट्स में आती है। अलजेब्रा होता क्या है, एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन दैट हैज अ वेरिएबल, दैट हैज व्हाट, अ वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इस बात का क्या मतलब है, वैल्यूज, वैल्यूज दैट कैन वेरी, वेरी से क्या बोला, जो चीज वैल्यूज चेंज होती है, सही है। सो इन आवर कोर्स इन 4024 जो हमारे नॉर्मली अलजेब्रा होती है हमारी, द लेटर्स दैट वी यूज फॉर अलजेब्रा आर एक्स एंड वाई, सही है। अच्छा, एक्स एंड वाई कैन टेक एनी वैल्यू, प्रॉब्लम ये होता है कि एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, सही है। सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जरा फर्क पहले समझ लेते हैं, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये कोर्स कोर्स सिर्फ मैथ्स के लिए पढ़ा रहा हूँ भाई, जिसको मैथ्स पसंद है, सही। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही है। एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, सही है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हैज ओनली वन वैल्यू, वन अननोन वैल्यू, फर्क ये है दोनों होते अननोन है, लेकिन कांस्टेंट की एक ही वैल्यू होती है एंड एक्स वाई जी की मेनी वैल्यूज हो सकती है, ओनली वन अननोन वैल्यू। इनको हम यूजुअली डिनोट करते हैं ए बी सी, कभी स्मॉल स्मॉल जी भी ले लेंगे, कभी स्मॉल एक्स भी ले लेंगे, सही, स्मॉल स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं इसके लिए, एंड एक्स वाई जी नॉर्मली यूज होते हैं वेरिएबल्स के लिए, सही। अच्छा, अब अलजेब्रा में आपको जो पहली चीज समझनी है वो फैमिली है। क्या फैमिली है भाई, पहली फैमिली क्या है, लीनियर, क्या फैमिली है, लीनियर फैमिली, एक्स पावर जिसकी पावर वन है, एनी वेरिएबल जिसकी पावर क्या है, वन, दैट इज अ लीनियर फैमिली, सही है, दैट इज अ लीनियर फैमिली। सेकंड क्या है आपकी, क्वाड्रेटिक, एनी वेरिएबल दैट हैज स्क्वायर और पावर टू इज क्वाड्रेटिक फैमिली, सही है। ये क्या फैमिली है, क्वाड्रेटिक फैमिली। इसी तरह थर्ड है आपकी क्यूबिक, देयर आर मेनी, लेकिन आपके कोर्स में जो आप देखेंगे आप वो ज्यादा यही देखेंगे, क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, जेड क्यूब हो गया। पहली चीज जो सबसे जबरदस्त समझने की, जबरदस्त तो गलत वर्ड, इंपॉर्टेंट है समझने की, वो ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं यार कि यहाँ पे एप्पल्स बनाने नहीं आते मुझे, टू एप्पल्स रखे हैं, क्या रखे हैं, टू एप्पल्स एंड थ्री ऑरेंजेस, अगर मैं आपको बोलूं, सही है। सो सो टोटल एप्पल्स कितने हुए, टोटल एप्पल कितने हुए, कैन समबडी टेल मी, टोटल एप्पल्स कितने हुए भाई, टू एप्पल्स हुए, सही आंसर क्या है, टू एप्पल्स हुए। इसी तरह अगर मैं बोलूं टोटल ऑरेंजेस कितने हुए, टोटल ऑरेंजेस कितने हुए, इसका आंसर थ्री है भाई, थ्री। इसी तरह एप्पल एक अलग फैमिली है, अलग फैमिली, ऑरेंजेस क्या है, एक अलग फैमिली है। लाइक वाइज एल्जेब्रा में अगर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो ये कॉन्सेप्ट में अगर हम ये अप्लाई करें, सो एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, इसका कोई आंसर, कैन वी ऐड देम, कैन वी ऐड देम, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं, तो टू एप्पल्स प्लस थ्री ऑरेंजेस, इसका कुछ आंसर हो सकता है, कोई इसका न्यूमेरिकल आंसर हो सकता है, सिंगल न्यूमेरिकल आंसर, नो सिंगल न्यूमेरिकल आंसर, सिंगल न्यूमेरिकल का मतलब कोई एक वैल्यू, नो सिंगल न्यूमेरिकल आंसर। लाइक वाइज एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा, नो सिंगल न्यूमेरिकल आंसर। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, बच्चे कॉमन नहीं ले क्या सकते इसमें करते हैं, सर?
हाँ तो इसमें कॉमन ले लेंगे सर एक्स को, फिर वो नहीं बिल्कुल कॉमन वो बात की चीज है। मैं एडिशन के लेवल तक का वो देख रहा हूँ, मैं एडिशन के लेवल तक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लेवल तक बता रहा हूँ। कॉमन तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, वो फिर आगे प्रोसेस है, मैथमेटिक्स है। अगर मैं इसको लिख दूं 3x, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर मैं इसको लिख दूं 3x², ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर इसको जब इसको मैं कांट सिंप्लीफाई किया है, कांट सिंप्लीफाई, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। ये बच्चे गलतियां करते हैं, इवन ग्रेड 11 के बच्चे करते हैं गलतियां। सही है, कांट सिंप्लीफाई, so it will remain same, x plus 2x², it will remain same, you can't add them. Same with subtraction, you can't subtract them. So whenever you are dealing with alphabets that are of different family, you cannot add or subtract them. Please mention कर लें अपने पास, different families will never add, please. इसी तरह अगर मैं बोल दूं 3x plus 2y, इसका भी आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, 3x plus 2y. एक्सप्रेशन कैन नॉट गो एनी फर्दर बिकॉज फैमिली भी डिफरेंट है। समझ में आ रही है मेरी बातें? सही है, आई होप क्लियर हो बेटा। सही है, तो सबसे पहले ये सीखना है कि आपको जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में होगी वो ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन only with same family, only with same family. क्या मतलब? एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x plus 3x² minus x plus 4x² plus y. सवाल है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। अब देखिए एक चीज अभी भी सीख लें, इफ द क्वेश्चन इज मेंशनिंग टू सिंप्लीफाई, दैट मीन्स कि कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, देयर विल बी नो वैल्यू। ये CIE बड़े अपने वर्ड्स के बारे में सर्टन है। अगर वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई, वैल्यू थोड़ी मांग रहे हैं वो। सही है, देयर विल बी नो वैल्यू, देयर विल बी नो वैल्यू। तो बस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना है जितना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ओनली एक्सप्रेशन विल बी द आंसर, ओनली एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? आई कैन क्लियरली सी कि ये 2x और ये x सिंपल फैमिली का है। ये क्या है? सेम फैमिली का है, सिंपल नहीं सॉरी, सेम फैमिली के हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैन समबडी टेल मी विल आई ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम? पिछली क्लास में मैंने एक चीज समझाई थी आपको, विल आई ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम? सब्ट्रैक्ट करेंगे जी बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें कैसे पता चला भाई? हमें ऐसे पता चला कि 2x के लेफ्ट में मैंने देखा कुछ भी नहीं है, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन x के लेफ्ट में क्या दिया हुआ है? नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, दैट मींस कि ये लिखा हुआ है 2x minus x। इसी तरह 3x² एंड 4x², इनके अगर हम साइंस देखें, 4x² का भी पॉजिटिव है एंड 3x² का भी पॉजिटिव है, तो ये ऐड होंगे आपस में, 3x² plus 4x²। एंड वी कैन क्लियरली सी दैट y की कोई फैमिली है ही नहीं, y इज लोनली जस्ट लाइक अस, वैलेंटाइंस पे हम लोग लोनली हैं। सही है, तो ये आपका y आ गया इधर। सही है, बच्चों की जनाब। मैं तो लोनली नहीं हूँ, मेरी पार्टी चल रही है। एनीवेज, सो 2x minus x, इसका क्या मतलब है कि भाई 2x थे, एक x निकाल दो। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं देयर आर 2 एप्पल्स minus 1 एप्पल, मतलब एक एप्पल खा लिया तो कितने एप्पल बच गए? 1 एप्पल बच गया। सही है, इसका सिंपल ये मतलब है। तो 2 अगर सेम फैमिली है तो अल्फाबेट से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। ये मतलब हो रहा है 2 minus 1, दैट विल मीन 1x। इसी तरह यहाँ पर आपने सिर्फ गौर करना है 3 पे एंड 4 पे, x² कॉमन आएगा, x² क्या है? ऐसे सेम रहेगा। समझ में आ रही मेरी बातें? अलजेब्रा की एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर सेम फैमिली साथ साथ लिख दी है तो बस फिर नंबर को डील करना है, अल्फाबेट सेम रहेगा। ये बन जाएगा 3 + 4 7 प्लस y। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गई इस। बिल्कुल, क्या समझ आना? ये तो करेक्ट करो पहले, -5 तो बनाना इसको। ये बता फाइंड द ग्रेड ऑफ 2,4 पे है ये है, इसके देखो लो। अब यहाँ पे आप इस तरह लाइन खींचनी है, 5 इसको रख सकते हैं, 5 का रख लो, 5 में से लिखे रखो ताकि मुझे पता होना चाहिए पॉइंट टच कर। इस तरह मुझे मुश्किल है, पता है मुझे, प्रैक्टिस ठीक है। चलो लाइन खींच दो।
ये टेंजेंट बना देंगे पेंसिल से, पेंसिल बेटा पेंसिल, पूरी पूरी लाइन हाँ, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पेंसिल यूज करो। हाँ छोड़ो, ये आपका टेंजेंट हो गया। अब इस पे ग्रेडियंट चाहिए, तो इस लाइन की कोई भी मर्जी के दो कोऑर्डिनेट्स लो एंड ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा कोई भी ले लो, लेकिन इस लाइन के ऊपर होते हैं, ये मर्जी के ये नहीं लेना, ये लगाऊंगा लाइन के ऊपर। चलो भाई, ये तो आपको मैंने समझा दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब साथ साथ में आपको एक दफा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से जाऊंगा, फिर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जाऊंगा। दो ले लेना जी दो, इसका कोई काम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हाँ, इसका कोई काम नहीं, इसमें खाली डिवीजन, इसमें खाली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे जाएंगे। अच्छा, since I'm giving examples of apples and like fruits की example दे रहा हूँ, so if I am making a shake, who has drank shake or shake here? I think everybody has drank shakes, okay? So now if I am to say that 2 apples multiplied by apple के साथ क्या अच्छा लगता है? shake, apple अच्छा है, apple का तो जूस बनता है। 2 bananas, बनाना करना स्ट्रॉबेरी, 2 bananas with 3 strawberries, शौकीन बन जाएंगे यहाँ पर, 3 strawberries, सही है। नाउ देखिए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है आपने शेक बनाना है। क्या करना है? शेक बनाना है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये चीज मैं अलजेब्रिक फैमिली पे लगाऊंगा, सो दिस मीन 2x² मल्टीप्लाइड बाय x। अगर ये लिखा है तो ये इंडाइसिस की टॉपिक की चीज है, लेकिन मैं आपको इस जिस एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। ये x की पावर 1 है और ये 2 है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा? नंबर सेम रहेगा, फैमिली क्या बन जाएगी? क्यूब हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसी तरह 3x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x4, दिस विल गिव मी, यहाँ पे चले नंबर भी ले लेता हूँ 7। नंबर से होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21, एंड x की जो पावर्स हैं आप वो देखेंगे। ये इंडाइसिस की चैप्टर की चीज है, मैं अलजेब्रा में इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, सही है। तो ये हो गया 3 + 4 दैट इज 7। आई होप समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर सवाल डिवीजन पे आ जाए, 7x4 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन x², सही है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, पहले नंबर 21 को जरा छोटा नंबर ले लें ताकि इजी रहे हमारे लिए। 2 ले लेते हैं, नंबर से नंबर होगा दैट इज 14, x⁴। अब ये x² डिनोमिनेटर में है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। हम ऊपर क्या कर रहे थे? 2 और 1 आपस में ऐड हो रहा था, 3 और 4 आपस में ऐड हो रहे थे। क्यों ऐड हो रहे थे? बिकॉज बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है, आपके ये वाला x और ये वाला x आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 14x4 - 2, 14x2। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी करना चाह रहे होंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 4x², ये 2x है, काट दिए, यहाँ 4x है, कितने बच गए? 2 बच गए, 14x²। आई होप चीजें समझ में आ रही हो, हल्की फुल्की क्लियर हो रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो कि भाई सीन क्या होता है अलजेब्रा की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले मैंने y की जगह 2 था, अब यहाँ y की जगह क्या लिखा हुआ है? 0। नॉर्मली यहाँ पे y = y होता है ना, इसका एक पहला ईयर और दूसरा y 0 का होता है। पूरी एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, एक ये रहा और एक यहाँ पर x = 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर x = वैल्यू 2 आंसर। चलो भाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आई होप आप लोगों की समवट बेहतर होगी। एक इंडाइसिस लेवल का सवाल कर देता हूँ, सही है। समझ आ गया तो सही है, नहीं तो मैं अलजेब्रा पे जाऊंगा, फिर वो इंडाइसिस के टॉपिक में कवर करेंगे। जी, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू देंगे 2.5 आंसर, x = 2.5 एक आंसर, और ये वाला x = 0 दो आंसर। x², y3, z -3 अपॉन x3 by -2 z4, सही है। दिखने में डायरेक्ट डिफिकल्ट सवाल लग रहा है, लेकिन अभी इसको 2 मिनट में बच्चों वाला सवाल बनाते हैं। कैसे बच्चों वाला सवाल बनाएंगे? मैंने आपको बोला अपने फैमिली टू फैमिली रहना है, तो हम क्या करेंगे? बारी बारी करेंगे। पहले हम डील करेंगे जो x की फैमिली है, y z को समझे है ही नहीं, इनकी फैमिली हम डील करेंगे पहले, सही है। सो x आपस में क्या हो रहे हैं? यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं।
तो जिनकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 2 पहले, ऊपर वाला पहले लिखते हैं हमेशा, ऊपर वाला हमेशा पहले लिखते हैं, 2 - 3। यहां तक पहले मुझे बताएं किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताया, नहीं तो मैं फिर नई प्रॉब्लम तो मैं आगे जाऊँ, पूछ ले मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो। जो ऊपर पढ़ाता आ रहा हूँ उसी की चीज को मैंने अप्लाई किया। सेम फैमिली, फैमिली टू फैमिली जाएंगे, एक्स की फैमिली, वाई की फैमिली, फिर हम जेड की फैमिली को देखेंगे। एंड फैमिली के साथ करना क्या है, हमें देखना है कि आर दे बीइंग मल्टीप्लाइड और आर दे बीइंग डिवाइडेड। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लेकिन ये फैमिली डिफरेंट है वाई और जेड की, ये एक्स एंड वाई की फैमिली डिफरेंट है। मुझे कुछ चैट पे प्लीज बेटा मुझे बता देंगे कि समझ में आ गया है, 10-12 बच्चों को क्लियर आ जाएगा तो फिर मैं आगे जा पाऊंगा, वरना मैं यहीं बैठता रहूंगा। सही है, मुझे एक्चुअल क्वेश्चंस पे जाना है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स दे रहा हूँ, मुझे एक्चुअल क्वेश्चंस भी करने टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज मुझे बता दें। जी जज़ाकल्लाह बेटा, जो जवाब दे रहे हैं सब बता दें बेटा। अब्दुल्ला, एहसन, अलीशा, अमीन, अनमता, अयान, ईमान, फातिमा, फिरोज, ये तो क्लियर आता है, क्लियर। चैट पे लिखें, चैट पे आवाज थोड़ी आपकी गूंज रही है। खुदा लाखानी, इकरा, खतीजा, लाइबा, मरियम, मिनाहिल, मुआज, पीयूष, जिया, शायरा, प्लीज बेटा जिसको नहीं क्लियर मुझसे पूछ ले, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, और कोई और बच्चा आप पे हंसेगा तो उसको सीधा कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। चले इसी तरह मैं चलता हूँ वाई पे, वाई की फैमिली को देख लेते हैं, अगर सब कह रहे हैं क्लियर है। वाई की फैमिली पे चलते हैं, वाई की फैमिली क्या कह रही है भाई, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड ही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं आपस में। सो वाई लिखा, ऊपर वाला पहले लिखा, माइनस का साइन आया, नीचे वाली की पावर गौर करें क्या है, नीचे वाली की पावर -2 है, तो -2 ही ऊपर जाएगा। सही है, मैं पहले बता दूं यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस आया है डिवीजन साइन की वजह से। किसकी वजह से आया है, डिवीजन साइन की वजह से। क्लियर कर ले अपने कॉन्सेप्ट सारे। एंड जो ये जो सेकंड वाला माइनस है, ये वाला, ये 2 का अपना है, ये क्या है, 2 का अपना है। सही है, आई होप समझ में आ गया हो। तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, x -1, 2 - 3 -1, y -+ 3 + 2 दैट इज 5। अब आऊंगा z पे, z की पहले से पावर क्या दी हुई है, -3। सिंस ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, डिवीजन की वजह से सब्ट्रैक्शन आ गया है, नीचे वाली पावर को हम लिखेंगे 4 क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। सो आंसर बन गया x -1, y पावर 5, y पावर -7। ये अलजेब्रा में इंडाइसिस जो इंटीग्रेट हुई थी वो क्लियर हो गई। सही है, इसके एक सवाल काफी मिलेंगे। मैं सर आपने y 2 बार क्यों लिखा है? एक ही बार, सॉरी। अच्छा बेटा, गुड बेटा, आई लाइक इट दैट यू आर फोकस्ड, वेरी गुड, दिस इज रेड, वेरी गुड। इसी चीज को थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे गेम कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या गेम है वो, सेम सवाल लिखता हूँ, x² y3 z -3 अपॉन x³ y -2 z पावर 4। इसको अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ होल स्क्वायर दे दिया, मतलब स्क्वायर क्यूब कुछ भी दे दिया, तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, बेटा देखें इसको क्या है समझना है, इसके 2 तरीके, या तो आप ये स्क्वायर इन सबको पहले दे दे, सबको अपना अपना स्क्वायर मिल जाएगा, सबको अपना अपना क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे वालों को भी मिल जाएगा, अपना अपना स्क्वायर मिल जाएगा। सही है, सबको अपना अपना स्क्वायर मिल जाएगा। सही है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लें, अंदर पहले क्या कर लें, सिंप्लीफाई। बेटा कर लो ना, आगे क्या हो गया, x पॉजिटिव की ये देखो, ये सारी नहीं, 0 कुछ भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सही है, ये रियल नंबर है, ये पूरा पॉजिटिव है ना, यहाँ सारी x की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ग्राफ का सबसे कम वैल्यू कहाँ जा रही है, तो ये y कैसे होगी, बिकॉज हम बना रहे हैं किसकी वैल्यू बना रहे हैं, y, ग्राफ हमेशा y होता है। चले, फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हुई भी है, तो इसकी जो वर्किंग बन जाएगी ये हो जाएगी x -1 y पावर 5 z -7 एंड इस पे स्क्वायर लगा हुआ होगा। मैंने सवाल चेंज किया, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, स्क्वायर लगा हुआ होगा। अब देखें बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब आप क्या करें, स्क्वायर दे दें अपने अपने स्क्वायर दे दें इनको भाई। अब ये स्क्वायर कैसे देने हैं अभी एक ही बारी में समझ लें बेटा, स्क्वायर कैसे देने हैं एक ही बारी में समझ लें। मैंने 3 सवाल देखे, तो 2 3 किए, दिखाओ तीसरा।
चलें अब देखें x पावर स्क्वायर की पावर मिल जाने का मतलब है कि जो इसकी अपनी पावर है और ये 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, y 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, z -7 मल्टीप्लाइड बाई 2। बेटा कर लो यार तीसरा मुझे नहीं तो मिल x -2, y पावर 10, z पावर -14। बेटा ये इंडाइसिस का सवाल 2 मार्क्स का आता है जो मैंने आपको अलजेब्रा में इंटीग्रेट करके समझा दिया। सही है? आपको चाहिए तो नहीं आज पक्की बात। आपकी तो नहीं लेकिन बेहतर नहीं चाहिए, नहीं होगा तो मैं बचा लूंगा। चले भाई, आई होप क्लियर है। क्लियर है तो बता दें। अब मैं एक्चुअल जा रहा हूँ जो पेपर में अलजेब्रा आता है जहाँ पे ये सारी जो मैंने सिखा दी चीजें ये यूज होंगी। अब हम उस पर जाएंगे। इसको वो तो देते हैं आप एच इस ऐश की हाँ कोई मसला नहीं, इसको उतारो घुमाओ। नहीं ये नहीं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई। किसी का कोई सवाल है बेटा? सवाल देखिए मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ सवाल बार बार बोलने की। ऐसे सवाल है तो पूछ लें। अगर आप लोग खुद अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे तो फिर मैं पूछूंगा भी नहीं। सही है? चले अब आपके सवालात आते किस तरह के हैं अलजेब्रा में, हम ये डिस्कस करेंगे। चले गुड चीज। अब आपके अलजेब्रा में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये तो हमने सीखी है सिंप्लीफिकेशन। अभी तक जो हमने सीखी है वो क्या सीख लिया? सिंप्लीफिकेशन सीख लिया। सिंप्लीफिकेशन सीख लिए दो, ये 1 से 2 मार्क की आती है सिंप्लीफिकेशन। सही है? इसका एक सवाल और कर लेते हैं। सही है? अब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल जो एक्चुअल में आता है पेपर में। 2x माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3y प्लस 2x स्क्वायर। सही है? पेपर में इस तरह का सवाल आता है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। पेपर में इस तरह का सवाल आता है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं है। बेटा इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो ऊपर पढ़ाई है, एंड जो ये ब्रैकेट ओपनिंग मल्टी जो साइन बार लगा हुआ है नेगेटिव का, ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सही है? सो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है ब्रैकेट ओपनिंग एज बॉड मास, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सारी फैमिली डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। 2x माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लीज नोट डाउन प्लस। सही है? बच्चे गलती करते हैं। 3y माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, इसका 1 मार्क हो गया आपका। ब्रैकेट ओपनिंग का 1 मार्क हो गया। अब करेक्ट सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होंगे 2x माइनस 7x। सब्ट्रैक्शन हो रही है साइन ऑफ बिगर नंबर, 2 माइनस 7 माइनस 5x। जी बेटा सर अगर ब्रैकेट ओपन करे बगैर इसको सॉल्व कर ले तो कैसे मार्क करेंगे? कटेगा? नहीं कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया नहीं। कर नहीं सकते ना। मतलब आप दूर से साफ तो लगा सकते हो ना कि 2x माइनस 7x ही हो रहा है। नहीं नहीं कर नहीं एक्स सकते ना। स्क्वायर से कुछ नहीं होगा। ऊपर से देख के ब्रैकेट खोल नहीं काट, मुझे समझ नहीं रही काटेंगे कैसे, किस चीज को काटना चाह रहे हो आप? 7x और 3y को काटना चाह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपने सेकंड स्टेप किया है, इज इट इम्पोर्टेंट? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह y एंड 3y आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, एक साइन नेगेटिव है एक साइन पॉजिटिव है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगी पहली चीज। एंड दोनों के नंबर सेम है, दैट मींस 3 माइनस 3। बच्चे अभी क्लैरिफाई कर ले, -3y प्लस 3y इज नॉट 1y इज नॉट 3y। सही है? इट इज सिंपली 0, इट इज सिंपली 0। इसी तरह एक और वेरिफिकेशन कर लें अपने पास बेटा, अपने पास सीख लें। 2x सॉरी 1/2x इज इक्वल टू 0। ये 2 वहां जाके क्या होगा भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, आंसर क्या आएगा 0। प्लीज अब बच्चे क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 को 2 रखते हैं। किचन में थर्ड ड्रॉ नहीं आ रहा पूरा, मैं देखता हूँ। ये प्लीज नोट डाउन कर ले अपने पास, ये चीजें मैं बताऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी से नोट डाउन कर ले प्लीज अपने पास। सही है? चले हम लोग कर रहे थे सवालात, ये पेपर में कैसे सवाल आते हैं। सही है? पहली चीज आपकी आ गई सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में 2 चीजें हैं, हम जब पहली चीज कर रहे हैं वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन में पहली चीज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन।
क्या है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, सही है। सो -5x माइनस 3y प्लस 3y आपस में क्या हो जाएगा, 0। लिखने की जरूरत नहीं है बट आपके लिए लिख रहा हूँ। x² एंड -2x², साइंस डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी, दैट मींस -2 + 1 इज -1x²। किसी का कोई सवाल है तो बेटा पूछ लें। मैं देखिए आप लोग कुछ बच्चे बोल रहे सर एक एक सवाल करा रहे हैं, बेटा सवाल एक एक करा रहा हूँ, लेकिन उस एक सवाल के लिए जो मैंने पिछले 15 मिनट वेरिफिकेशन जो सिंप्लीफिकेशन सिखाई है, पूरी थ्योरी बोली है, दैट शुड बी इनफ टू बी अप्लाइड इन एनी क्वेश्चन, सही है। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी -5x - x², ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। एक सवाल आ जाएगा कि सर +0 क्यों है, -0 क्यों नहीं है। बेटा आप +0 लिखें -0 लिखें, बात एक है। अगर मैं आपको बोलूं यार मैंने आपसे दो दो एप्पल्स हैं, मुझे 0 एप्पल्स दो, मुझे क्या दो, 0 एप्पल्स दो, तो आपके पास कितने एप्पल्स रहेंगे, सेम रहेंगे, 2 - 0। मैंने आपको क्या बोला, मुझे 0 एप्पल्स दो, सही है। तो आपके पास कितने 2 ही एप्पल्स रहेंगे। फिर मैंने आपके पास 2 एप्पल्स पहले से है, मैंने बोला ये लो मुझसे 0 एप्पल ले लो, ये लो पार्टी करो, एंजॉय करो, पार्टी करो, लाइफ करो। 2 + 0 क्या रहेगा, 2 रहेगा, सही। तो 0 -0 + 0 डज नॉट मैटर। जी बेटा ईमान, अगर सवाल में लिखा होगा कि सिंप्लीफाई एंड एज मच एज पॉसिबल, तो यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा आपको। आप क्या -x कॉमन ले सकते हैं, 5 माइनस 5 + x नहीं होगा, सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। मेरी आवाज आ रही है बेटा, आवाज बेहतर है। जी या सर। तो ये 5 + x होना चाहिए ना। सर ऊपर कर देंगे बस। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वहां एक सेकंड बेटा, एक बच्चे ने मेरी गलती पकड़ी है। यहाँ पर देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे आप, यहाँ पे प्लस आएगा। ये चीज सीख है, जो जो छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ ना, ये मैं अपने बच्चों को भी स्टिकी नोट पैड्स दूंगा, आप लोग अपने पास नोट डाउन करें, अपने पास ऐसे लिख लिया करें। आप क्या लिख रहे हैं, क्या क्या मैंने किया है, ऐसे लिखा करें अपने पास। जब भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर साइंस उल्टे, साइंस उल्टे। ये देखें यहां पर मेरे पास माइनस एंड माइनस था, मैंने माइनस निकाल दिया बाहर। जब माइनस बाहर निकाला तो अंदर 5 देखिए पॉजिटिव हो गया है, यहां पे क्या है 5 पॉजिटिव है, एंड x भी क्या हो गया पॉजिटिव। दैट मींस कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइंस उल्टे हो जाते हैं। ये लिख लें अपने पास अभी से, ये छोटी 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 बातें एग्जाम से 2 दिन पहले गो थ्रू करते हैं ना, तो बड़ा जबरदस्त फायदा हो जाता है आपका। चले मेरा फाइनल आंसर क्या है, -x कॉमन लिया हुआ है, लेकिन ये करते उस वक्त जब फैक्टराइजेशन लिखा हुआ हो, -x 5 + x। अब हम जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की सेकंड चीज पर, दैट इज फैक्टराइजेशन, सही है। मैं मिटा रहा हूं जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, किसी को कॉपी करना है तो कर ले। -5x + x² होता तो, अच्छा गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आई लाइक सच क्वेश्चंस बेटा। शी इज सेइंग अ क्वेश्चन हैज कम दैट अगर लिखा होता -5 + x², सो आपने माइनस कॉमन लिया बाहर -x के साथ, तो अंदर 5 तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन x² क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज शोइंग कि बच्चे अपने जहन के अंदर खुद ही वेरिएशंस बना रहे हैं, सर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। दैट इज वेरी गुड, सही है बेटा। साइन उल्टा हो गया, देख रहे हैं आप, प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। एज एन एग्जांपल अपने पास नोट डाउन कर लें एंड गिव मी 1 सेकंड। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको, कितना होगा।
बाकी सामान नहीं डालना। मैं फिर आपको वापस कर दूँ। आप यूज कब करोगे? ये यूज कब करोगे? और एक रात को देखो, इसी टाइप में डालो, शायद यूज वगैरह नहीं। Yeah, so the meeting is about to end. ये हमारा चौकीदार चेंज हो गया, वो रोटियां क्या करता है? रोटियां मारता है, उठ जाता है, कहता है नींद खराब कर दी। बल्कि दरवाजे के ऊपर से देख। पान पड़ा है ना तब तक? हाँ बाकी और नहीं, हाँ मिक्सिंग के लिए काफी हो, बहुत पिंक में मिक्सिंग, एक तो बन जाएगी ना। हाँ पिंक में मिक्सिंग। अच्छा भाई चलें, अब हम जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का सेकंड टाइप ऑफ सवाल जो आता है आपका फैक्टराइजेशन का। हम उस पे जा रहे हैं। क्या सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है? फैक्टराइजेशन का। इसमें फर्दर 3 वेरिएशन है आपकी। फैक्टराइजेशन में कितनी वेरिएशन है? 3 वेरिएशन है। पहली वेरिएशन क्या है? पहली वेरिएशन क्या है आपकी? इसमें आपको सिंपल क्या करना होता है? सिंपल कॉमन लेना होता है। सिंपल कॉमन लेना होता है। क्या क्या मतलब? आपको दिया हुआ होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और लिखा हुआ होगा फैक्टराइज। यस सही है, लिखा होगा फैक्टराइज। क्या लिखा होगा? फैक्टराइज। तो ये बड़ी आसान चीज होती है। 2x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 2x माइनस 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक एग्जाम्पल है ये। सो आपने क्या करना होगा? सिर्फ कॉमन लेना है आपको। ऊपर वाले स्टेप में क्या करना है? कॉमन आपको वहां कभी भी फैक्टराइजेशन लिखा होगा ना, तो पहली चीज जहन में क्या जानी चाहिए? चुपचाप कॉमन लें। कैसे पता चलेगा कॉमन लेना है? जहां पे सेम चीजें होंगी। जैसे देखिए डिनोमिनेटर में 3 के बाद x नहीं है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। सही है? अच्छा, इसको थोड़ा सवाल को ना और चेंज करता हूं मैं। 1 सेकंड रुपए। सवाल को थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ कि मजे का बने सवाल। अच्छा, 2 और 3 रह रहे हैं ना अंदर। 4x माइनस 6। हाँ अब सही है। सही है मैं आपसे रात में लिखूंगा ये वाला। सही। अच्छा, पहली चीज क्या करनी है? कॉमन लेना है। तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसमें आई कैन क्लियरली सी सिर्फ x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन लिया। 2x माइनस 3 बच गया। नीचे देखिए आई कैन क्लियरली सी कि x को तो कॉमन नहीं ले सकता मैं। सही है, लेकिन 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं। सही है, सो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो यहां बच जाएगा 2x माइनस 3। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? x अपॉन 2। एक तरीके का सवाल तो ये है आपका 1 मार्क का। दिस इज फॉर 1 मार्क्स। 1 मार्क है ये। क्या है? 1 मार्क। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। अच्छा बेटा, न्यूमरेटर में देखो कि x कॉमन, दोनों के पास x है। यहां पे क्या है? दोनों के पास x है। दोनों के पास x है न्यूमरेटर में। एंड नीचे क्या है? दोनों के पास 2 है। दोनों के पास 2 है। अब ये चीज आपको दिमाग में करनी। क्या मतलब 2 है? मतलब क्या है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि 4 को अगर मैं ऐसे लिखूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कोई मसला है? ये देखिए, ये 4 है, ये x है, माइनस 6 है। इसको ये जो फॉर्म मैंने लिखी है नीचे, ये दिमाग में इमेजिन करनी है आपको। क्या करनी है? इमेजिन। जिससे इमेजिन ना हो वो रफ में काम कर ले। अब देखिए मैं क्लियरली देख सकता हूं कि दोनों के पास 2 है।